वेलकम बैक गाइस। और आज हम करने लगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। प्रॉपर हम इसको एक्सपेरिमेंट के साथ प्रैक्टिकली करके यहाँ करेंगे। मेहर भी हमारे साथ है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसके बाद आपको न्यूटन सेकंड लॉ बल्कि सब लॉ से क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा और आपको मरते दम तक जो होगा ये लॉ क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, तो पकड़े मेहर से। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ आपको मोशन समझाऊं यहाँ पे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपका स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपका क्लियर है तो फिर थोड़ी सी वीडियो स्किप कर दो, नहीं तो मैं आपको पहले थोड़ा बता दूं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं स्पीड की बात करूं तो यही मेरे पास यहाँ पे कार है। हमारे पास क्या कौन कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ होता है, नॉर्थ होता है, वेस्ट होता है और ईस्ट होता है। तो फर्स्ट कर लो, यहाँ पे ये हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, इसके अंदर दो बंदे बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, चलाई मैंने, ठीक है, ये आगे गया और इस तरह पीछे आ गया। अब इसके अंदर दो बंदे बैठे हुए थे और वो इससे पूछता है कि यार तुम्हारी स्पीड क्या थी, थोड़ा सा नीचे गया तो ठीक, वो मुझसे पूछता है तुम्हारी स्पीड क्या थी। तो वो कहते हैं यार मेरी स्पीड थी 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या कहलाता है, ये स्पीड कहलाता है। यानी कि हमने किसी डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया कि यार किस सिम्प में आप जा रहे थे, बस उसने कहा स्पीड मीटर पे देखा और कहा कि यार 70 किलोमीटर मेरी क्या थी, स्पीड थी। तो ये मेरे पास आ गया स्पीड। अब वो कहता है यार तू 70 किलोमीटर तो तेरी स्पीड है, लेकिन तू किस सिम्प में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ है। तो वो कह रहे यार मैं 70 किलोमीटर से जा रहा था लेकिन नॉर्थ वाली साइड पे जा रहा था, जो कि बहुत ही प्यारी जगह है पाकिस्तान की, ठीक है। तो अब क्या हो गया, स्पीड के साथ क्या हो गया, सिम्प आ गई, डायरेक्शन आ गई। तो जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या कहलाता है, ये वेलोसिटी कहलाता है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब अगेन यही गाड़ी थी, अब दोबारा मैं इसको चला रहा हूँ पर अब वो कहता है यार मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, अभी दोबारा साउथ की तरफ आ रहा है, कहता है नॉर्थ की तरफ, साउथ नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी कहलाएगी कि अगर एक स्पीड के साथ डायरेक्शन का जिक्र होगा तो वो क्या कहलाता है, वो वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के अंदर जितना चेंज आता है, आई अगेन रिपीट, अगर वेलोसिटी के अंदर जितना चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। फर्ज कर लो अभी 70 किलोमीटर पर आवर जा रहा था मेरे पास, सॉरी, और अब जो है इसकी मैं कहता हूँ इसमें वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, वो 70 से कितने पे चला जाता है, 70 से वो 50 पे चला जाता है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डायरेक्शन बेशक अभी नॉर्थ ही ले लेता हूँ तो भी तो चेंज हुआ ना। देखो अभी किस में चेंज हुआ कि स्पीड में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो स्पीड किस में आ रहा है, वेलोसिटी में तो आ रहा है। तो अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज होगा, पहले वेलोसिटी 70 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ थी, अब जो है वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की साइड पे, तो किस में चेंज आया, वेलोसिटी के अंदर चेंज है। तो अगर वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं एक्सेलरेशन बोल देता हूँ। जिस तरह अगर मैं इसमें थोड़ा सा वेट रखूँ, साकिब मेहर, यहाँ पे इस वक्त देखें पहले की स्पीड से जा रहा था, तेज जा रहा था, अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा क्या डाल रहा हूँ, यहाँ पे ये वेट मैंने डाल दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 70 से जा रहा था ये, अब ये थोड़ा स्लो जाने लग गया, ठीक है। अब जब ये स्लो जाने लग गया यहाँ पे, ये देखो, तो इसका मतलब है इसके अब जा रहा वो नॉर्थ की साइड पे, लेकिन अब वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में कमी आ गई, वो 70 से किस पे चला गया, 50 में चला गया। तो जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो हम कहते हैं कि वो एक्सेलरेशन होता है। इज इट क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं डेफिनेशन की तरफ। अब मैं उम्मीद करता हूँ एक्सेलरेशन आपको समझ आ गई, तो मैं अब आगे डेफिनेशन की तरफ जाता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन के मुताबिक जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक्सेलरेशन समझ आ गई। एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, हमारे पास ए जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, हमारे पास फोर्स के। यानी कि मैं जितनी फोर्स बढ़ाऊंगा, डायरेक्टली का मतलब समझ लो कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। यानी कि अगर मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी, अगर मैं कुव्वत कम दे रहा हूँ, फोर्स कम दे रहा हूँ तो एक्सेलरेशन भी कम होगी। एक्सेलरेशन समझ आ गई थी ना, ठीक है। और दूसरी बात वो डेफिनेशन में ये कहता है कि जो ए है वो मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा एम के, यानी कि मैस के। यानी कि अगर मैं मैस बढ़ाऊंगा ना एक चीज़ का तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, और अगर मैस उसका मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगी। सिर्फ ये दो बातें हैं हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है। अगेन मैं यहाँ से ये वेट इससे क्या कर रहा हूँ, वेट यहाँ से मैं कम कर रहा हूँ, ठीक है। वेट मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। ये मैं दूसरी वाली बात यहाँ पे बता रहा हूँ। ये वाली बात तो आ गई ना समझ में, जितनी इस पर कुवत लगाऊंगा उतनी क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। जितनी कम फोर्स लगाऊंगा तो कम एक्सेलरेट करेगा, ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा। अब हम दूसरी बात देखने लगे कि ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/m के, ठीक है। तो अगर तो मैं यहाँ पे इस वक्त मैस क्या है, इसका मैस इस वक्त कम है,
तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये गाड़ी की जो इस वक्त वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो अब हम करके देखते हैं, मैंने वेट हटा दिया इसे, तो देखो वो बहुत तेज़ गई है, ठीक है, और वापस तेज़ भी आ रही, देखो तेज़ गई, तेज़ आई। लेकिन अगर मैं इसमें अब मैश बढ़ा दूँ, जो मेरी यहाँ पे दूसरी बात है, यहाँ पे क्या, अगर मैश क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो ये हमने कुछ कुकर की टूटियाँ ले ली, जुगाड़ कर ले, कुछ हमने यहाँ पे इसके अंदर स्टोन्स रख देते हैं, ठीक है। और अब जो है इसके अंदर क्या हो गया, मैश बढ़ गया। अब क्या होना चाहिए, अब जो एक्सेलरेशन है वो कम होना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो वो कम हो गया, ठीक है, इवन कि वो बैक पे आ भी नहीं रहा, ठीक है, मुझे खींच इसको लाना पड़ रहा है, और फ्रंट पे वो जा रहा है बहुत ही स्लो। क्यों, क्या हुआ, हमारे पास मैश बढ़ा, एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी। देखो ना, मैश बढ़ा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके ओके, इसको अब रख दीजिए। तो अगर मैं इन दोनों बातों को, ये जो मैंने दोनों बातें यहाँ लिखी है, ठीक है, इसको अगर मैं क्या कर दूँ, एक साथ लिख दूँ, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इन्हीं दोनों को, क्योंकि ये भी ये है और ये भी ये है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को, ये 1 थी और ये मेरे पास क्या थी 2, तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ए जो है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन है फोर्स के, यानी कि ये वाला हिस्सा मैंने इधर लिख दिया, और ए जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है एम के। इज इट क्लियर? ओके, जब भी हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, ए इज इक्वल टू इक्वल और के कांस्टेंट ले लेते हैं। जहाँ हम के कांस्टेंट की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो 1 जब एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ज़ाहिर सी बात है एफ खुद ही आ जाएगा, एफ आ जाएगा, मेरे पास नीचे क्या आ गया, एम आ गया। मैंने फोर्स निकालना है कि कुव्वत कैसे निकाली जाती है। तो अगर मुझे इसी गाड़ी की, जो मैंने आपको इस वक्त यहाँ पे जो हमारे पास गाड़ी थी, इसके अगर मुझे एक्सेलरेशन पता हो कि कितना एक्सेलरेट कर रहा है और इसका कितना मास है, अगर मुझे दोनों पता हो, लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ एफ इज इक्वल टू एम ए। तो अगर मुझे यहाँ पे इस गाड़ी का मास पता हो और कितने से ये एक्सेलरेट कर रहा है वो दोनों पता हो, और उन दोनों को मैं वापस में मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो मुझे पता चल जाएगा कि इस गाड़ी की कुव्वत कितनी है। वेरी सिंपल, होपफुली समझ आई होगी, ठीक है। मैंने प्रॉपर आपको समझाया प्रैक्टिकल करके। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आके पूछे। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।